नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो चलिए, आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। जैसा कि आपको ज्ञात है, सीटेट संस्कृत का आपका बैच चल रहा है पेडागोजी का। ठीक है, पेडागोजी जो है दोस्तों 15 मार्क्स की पूछी जाती है और 15 मार्क्स के जो है इसमें पूछे जाते हैं आपके गद्यांश और पद्यांश। ठीक है, तो 15 मार्क्स की जो पेडागोजी है, पेडागोजी के ही क्रम में टॉपिक 2 लेके आए हैं और टॉपिक 2 का नाम है भाषा अधिगम। भाषा अधिगम हर जितने भी अब तक पेपर हुए हैं ना सीटेट के, सभी पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन बना है। तो देखिए, थंबनेल पे लिखा है केवल शब्दावली समझो। बिल्कुल संस्कृत की केवल आपको शब्दावली समझना है और इसके साथ साथ में टॉपिक वाइज टॉपिक आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्डों को समझना है, जो कि पेडागोजी को सॉल्व करने में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए चलते हैं, करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। तो दोस्तों, टॉपिक आपका स्टार्ट हो चुका है। देखिए, यहाँ पे दिया गया है सीटेट पेपर 1 और पेपर 2। अगर आपके पास सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत है तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, संस्कृत आपकी कंप्लीट पेडागोजी वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे कराई जा रही है। और ये देखिए, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम टॉपिक 2 लेके आए हैं और टोटल टॉपिक की बात करें, पेडागोजी के कितने टॉपिक आपको कवर करने हैं, तो दोस्तों आपको टोटल 14 से 15 टॉपिक ही कवर करने हैं। ठीक है, अब आपकी लगातार कंटिन्यू क्लास होगी और जल्दी मैं आपकी पेडागोजी जो है वो समाप्त कर दूंगा। तो बिना किसी देरी के अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिएगा, देखिए पहला इसमें जो हेडिंग है वो दिया है भाषा अधिगम की परिभाषा। देखिए, आपसे भाषा अधिगम की परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको भाषा अधिगम होता क्या है इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों जो संस्कृत और हिंदी है इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्योंकि जो संस्कृत है वो आपका हिंदी और संस्कृत का सिलेबस बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का अंतर है, भाषा का अंतर है। ठीक है, अगर आप ये टॉपिक संस्कृत में पढ़ रहे हो तो ये टॉपिक आपको हिंदी में भी बिल्कुल सेम मिलेगा, तो आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी जो भाषा अधिगमस्य है इसकी परिभाषा, यानी भाषा अधिगम की मैं आपको परिभाषा हिंदी में बताता हूँ। देखिए, भाषा अधिगम एक सुनियोजित और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी शिक्षक के मार्गदर्शन, विद्यालय की सहायता, अभ्यास तथा उचित शिक्षण विधियों के माध्यम से भाषा ज्ञान और भाषा प्रयोग के कौशल को प्राप्त करता है। यही देखिए संस्कृत में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? भाषा अधिगमा सा सुनियोजिता सौद्देशा चा प्रक्रिया अस्ति यस्याम शिक्षार्थी शिक्षकस्य मार्गदर्शनेन विद्यालयस्य सहायन अभ्यासेन तथा उपयुक्त शिक्षण विधि भी भाषा ज्ञानम भाषा प्रयोग कौशलम चा संपादयति। तो इसका मतलब क्या है? यानी जो भाषा अधिगम है, भाषा अधिगम सुनियोजित, क्या है? सुनियोजित और उद्देश्य प्रक्रिया है। क्या है? उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें क्या है? देखिए यहाँ पे शिक्षार्थी, जिसमें शिक्षार्थी शिक्षक के मार्गदर्शन और विद्यालय की सहायता, ठीक है, विद्यालय की सहायता, अभ्यास तथा उचित शिक्षण विधि के माध्यम से क्या है? भाषा ज्ञानम, यानी भाषा ज्ञान, भाषा प्रयोग के कौशल को प्राप्त करता है। तो ये हो गई परिभाषा। अब हम ये जानेंगे कि भाषा अधिगमस्य स्वरूपम, कि भाषा अधिगम का स्वरूप क्या है। ठीक है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप सही जगह आ गए हो और मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है। चाहे आपके ग्रामर के टॉपिक हुए, चाहे आपके पेडागोजी के टॉपिक हुए, कंप्लीट संस्कृत जो 30 मार्क्स की है, 30 मार्क्स की आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से पढ़ के दीजिएगा, पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। तो चलिएगा समझते हैं इसको भी। यहाँ पे देखिए, समझिएगा क्या लिखा है। चलो, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। यहाँ पे लिखा है कि भाषा अधिगमस्य स्वरूपम, इसका मतलब ये है कि भाषा अधिगम का स्वरूप। तो देखो, भाषा अधिगमा सचेतना प्रक्रिया अस्ति, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाषा अधिगम एक सचेतन प्रक्रिया है। क्या मतलब है? भाषा अधिगम क्या है? एक सचेतन प्रक्रिया है। नेक्स्ट है अयम विद्यालयाधारिता भवति,
इसका मतलब ये है कि यह विद्यालय आधारित होता है। क्या? भाषा अधिगम। भाषा जो अधिगम है ये विद्यालय आधारित होता है। अगला पॉइंट समझिए, अस्मिन् शिक्षकस्य मार्गदर्शनम महत्वपूर्ण भवति। इसका क्या मतलब है? देखो, इसमें क्या होता है, इसमें शिक्षक का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण होता है। इसमें भाषा अधिगम में आपको सिर्फ जो कीवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, यही कीवर्ड सीधे सीधे लाइनें पेपर में छपी होंगी। ऑप्शन जब 4 देखोगे तो यही लाइनें आपको पेपर में मिलेंगी। ये सारे के सारे मैं आपको कीवर्ड बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, अभ्यासेन क्रियाकलापे अनुभवे चा भाषा विकसित भवति। इसका मतलब ये है कि भैया अभ्यास क्रियाकलाप और अनुभव से भाषा जो है वो विकसित होती है। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, भाषा अधिगम आजीवनम प्रवर्तमान भवति। इसका मतलब ये है कि जो भाषा अधिगम है वो आजीवन चलता रहता है। यानी भाषा अधिगम क्या है? आजीवन चलता रहता है। तो आपने भाषा अधिगम के स्वरूप को समझा। अब जो अगली हेडिंग आपकी अपनी होगी वो होगी भाषा अधिगम की विशेषता। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिएगा, अब अपने लोग समझेंगे भाषा अधिगम की विशेषता। ठीक है, भाषा अधिगम की विशेषता क्या है? भाषा अधिगमस्य विशेषता। तो आप दोस्तों पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लेना। तो चलिएगा, इसका मतलब क्या है? पहला पॉइंट समझो, भाषा अधिगम की विशेषता कौन कौन सी हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है स्व उद्देश्य प्रक्रिया। इसका मतलब क्या है समझो। मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, भाषा सीखने के पीछे कोई निश्चित उद्देश्य होता है। तो ये कह रहा है स्व उद्देश्य प्रक्रिया। इसका मतलब क्या है? भाषा सीखने के पीछे कोई ना कोई निश्चित उद्देश्य होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखिए, हम बिना किसी उद्देश्य के भाषा नहीं सीखते। जैसे संस्कृत सीखने का उद्देश्य है कि हम संस्कृत को अच्छे से समझें, पढ़ सकें और उसका सही प्रयोग कर सकें, इसलिए तो हम सीख रहे हैं। यही तो उद्देश्य है ना। नेक्स्ट देखिए, सुनियोजित प्रक्रिया। नेक्स्ट क्या है? ये सुनियोजितता प्रक्रिया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाषा अधिगम पहले से बनाई गई योजना के अनुसार होता है। यानी क्या होता है? जो भाषा अधिगम है, भाषा अधिगम पहले से बनाई गई योजना के अनुसार होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, देखिए, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, यानी शिक्षक अचानक कुछ भी पढ़ाना नहीं करता, पढ़ाना शुरू नहीं करता। आप सोचो मैं आपको अचानक पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। पहले क्या होता है? मैं पहले तय करता हूँ कि आपको सिखाना क्या है और किस क्रम में सिखाना है, किस विधि से सिखाना है। तो यही है दोस्तों सुनियोजित प्रक्रिया। नेक्स्ट देखिए, शिक्षक निर्देशिता प्रक्रिया। तो इसका क्या मतलब है? तो शिक्षक निर्देशित प्रक्रिया का क्या मतलब है? शिक्षक जो होता है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, शिक्षक जो होता है, शिक्षक बच्चों को सीखने के लिए सही दिशा और मार्गदर्शन देता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई शिक्षक ही पूरी कक्षा में बोलता रहेगा। शिक्षक का काम बच्चों को मार्गदर्शन देना है। ठीक है, इसका मतलब समझिए ध्यान से, थोड़ा सा वाक्य को पूरा नहीं बना। इसका मतलब यह नहीं है, मेरे कहने का मतलब यह है कि इसका मतलब यह नहीं है कि शिक्षक ही पूरी कक्षा में बोलता रहेगा। शिक्षक का काम बच्चों को केवल क्या है? मार्गदर्शन देना है। अगला पॉइंट देखिए, अभ्यास धारता प्रक्रिया। अभ्यास धारता प्रक्रिया यानी अभ्यास आधारित प्रक्रिया। इसका मतलब क्या है? तो अभ्यास आधारित प्रक्रिया का मतलब ये है भाषा सीखने के लिए अभ्यास आवश्यक है। भाषा सीखने के लिए अभ्यास आवश्यक है। अगर मैं आपसे कहूं कि केवल आप नियम पढ़ते रहो, तो क्या नियम पढ़ने से आपको संस्कृत भाषा सीखना आ जाएगा? आपका जवाब होगा जी नहीं। तो फिर क्या होगा? देखो, अगर आप संस्कृत में वाक्य बनाना, जैसे वाक्य बनाना है, तो आप बार बार वाक्य बनाने का अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सक्रिय सहभागिता अपेक्षिता। तो सक्रिय सहभागिता अपेक्षित, इसको समझिएगा, इसका क्या मतलब है? देखो, बच्चे जो होते हैं, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। अगर शिक्षक ही बोलता रहे और बच्चे केवल चुपचाप सुनते रहें तो यह प्रभावी भाषा अधिगम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चों का बोलना, पूछना और उत्तर देना और गतिविधियों में भाग लेना बच्चों को चाहिए ही चाहिए। इसलिए क्या है, शिक्षण जो है आपका प्रभावी होगा। अगला पॉइंट है वो है त्रुटि संशोधनेन विकासा भवति। इसका क्या मतलब है? देखिए, सीधे सीधे ये पॉइंट आपका क्वेश्चन में छपेगा। मैं सीधे सीधे आपको कीवर्ड ही करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? देखो, जो त्रुटि संशोधन है, त्रुटि संशोधन से बच्चे का विकास होता है।
ठीक है, कैसे होता है? देखो, बच्चे की जो गलतियां हैं, बच्चे की गलतियों को सुधारने से उनके सीखने में विकास होता है। कैसे? बच्चा गलती करे तो उसे आपको डांटना नहीं है। क्या करना है? अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो उसे डांटना नहीं है, उसकी गलतियों को पहचान कर सही तरीका बताना है। यही गलती उसके लिए सीखने का क्या है? अवसर बन सकती है। तो ये पॉइंट भी आपका पॉजिटिव है, सारे के सारे सही पॉइंट हैं। अगला पॉइंट देखिए, निरंतर मूल्यांकनम आवश्यकम। इसका क्या मतलब है? यानी निरंतर मूल्यांकन जो है वो आवश्यक है। यानी बच्चे ने कितना सीखा, इसका मतलब क्या है? बच्चे ने कितना सीखा, इसकी समय समय पर जांच होती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही बार मूल्यांकन कर रहे हो सत्र के अंत में, ये आपका तरीका गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? देखो, साल के अंत में केवल एक परीक्षा लेकर यह आप पता नहीं कर सकते कि बच्चे ने कितना सीखा। इतना पर्याप्त नहीं है, सीखने के दौरान भी आपको लगातार जांच करती रहनी चाहिए। इसलिए आपने देखा है जो यूनिट टेस्ट होते हैं इसी क्रम में होते हैं, इसलिए होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, चतुर्ला भाषा कौशलानाम विकासा भवति। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है भाई, जो 4 भाषा कौशल है उनका विकास होता है। कैसे? देखो, भाषा अधिगम में चारों भाषा कौशल का विकास होता है। वो भी विकास होता है एक निश्चित क्रम में, एक क्रम होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी ट्रिक बताई थी, ये ट्रिक आपको याद रखना है, सीधे सीधे पेपर में पूछी जाती है। देखो, यहाँ पे ट्रिक याद रखना है, सब पढ़े लिखे। मैं यहाँ पे आपके लिए ट्रिक लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? सब पढ़े लिखे। ये आपकी ट्रिक है, ये आपकी ट्रिक है। ये 4 भाषा कौशल हैं। सब, सा का मतलब है सुनना, बा का मतलब है बोलना, पढ़े का मतलब है पढ़ना, लिखे का मतलब है लिखना। यानी पहला जो कौशल है वो आपका सुनना, फिर इसके बाद बोलना, इसके बाद पढ़ना और इसके बाद लिखना। ठीक है, ये क्रम से आपको ध्यान में रखना है। ये क्रम लगाने के लिए भी पेपर में आ सकता है। तो भाषा सीखने का मतलब केवल लिखना नहीं है, पहले सुनना है, फिर बोलना है, उसके बाद पढ़ना है और फिर अंत में लिखना है। चलिए अगला पॉइंट समझिएगा। अगला पॉइंट क्या है हमारा? अगला पॉइंट है यहाँ पे देखिए, संप्रेषण कौशलस्य विकासा भवति। तो इसका क्या मतलब है समझिएगा। देखिए, इसका मतलब ये है, जो संप्रेषण कौशल है, संप्रेषण कौशल का भी विकास होता है। यानी जो बच्चा है, बच्चा भाषा के माध्यम से पहले अपने विचार दूसरे व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंचा सके। तो यही तो मतलब है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 10वां जो पॉइंट है, ये जो 10वीं विशेषता है किसकी? भाषा अधिगम की। क्या है? शिक्षार्थी केंद्रितता प्रक्रिया। इसका क्या मतलब है? इसको जरा थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखो, शिक्षार्थी केंद्रित प्रक्रिया का मतलब ये है कि भाषा अधिगम में मुख्य केंद्र जो होगा वो बच्चा होगा, यानी विद्यार्थी होगा। कहने का मतलब ये है कि पूरी शिक्षण प्रक्रिया बच्चे की आवश्यकता, किसकी? बच्चे की आवश्यकता। ठीक है, पूरी आपकी शिक्षण जो प्रक्रिया है वो क्या है? वो बच्चे की आवश्यकता और उसकी क्षमता और उसकी सहभागिता को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। शिक्षक केवल बोलता रहे और बच्चा चुपचाप सुनता रहे तो ये जो प्रक्रिया है ये आपकी शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया होती है, ये छात्र केंद्रित प्रक्रिया नहीं होती। ठीक है, इस समय क्या है? शिक्षा जो है वो छात्र केंद्रित प्रक्रिया है। आपको छात्र की अकॉर्डिंग, छात्र की नीड्स के हिसाब से ही कार्य करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिएगा, अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट समझिएगा ध्यान से। अगला पॉइंट है भाषा अधिगमस्य उद्देश्य। इसका मतलब ये है कि भैया भाषा अधिगम का उद्देश्य क्या है। तो भाषा अधिगम का उद्देश्य क्या है? पहला पॉइंट समझो यहाँ पे, श्रवण कौशलस्य विकासा। यानी इसका मतलब ये है श्रवण कौशल का विकास होता है। किससे होता है? भाषा अधिगम से। यानी बच्चा जो है, बच्चा भाषा को ध्यानपूर्वक सुनकर समझ सके। दूसरा देखिए, कथन कौशलस्य विकासा। यानी कथन कौशल का विकास, बच्चा अपने विचारों को भाषा के माध्यम से सही तरीके से बोलकर जो है वो व्यक्त कर सके। नेक्स्ट देखिए, पठन कौशलस्य विकासा। यानी अधिगम कौशल का जो उद्देश्य है वो क्या है? तीसरा, पठन कौशलस्य विकासा, यानी पठन कौशल का विकास। बच्चा लिखी हुई भाषा को पढ़कर उसका अर्थ जो है वो समझ सके। नेक्स्ट देखिए, लेखन कौशलस्य विकासा। इसका क्या मतलब है? बच्चा अपने विचारों को सही तरीके से सीख सके। तो ये चारों कौशल आपको क्रम से याद होने चाहिए। अगला जो पॉइंट है देखिए, वो है स्पष्ट विचार अभिव्यक्ति। इसका क्या मतलब है? स्पष्ट विचार अभिव्यक्ति का मतलब है कि बच्चा जो कहना चाहता है उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सके। नेक्स्ट है संप्रेषण कौशलस्य अभिवृद्धि।
यानी भाषा अधिगम का क्या उद्देश्य है, तो भाई संप्रेषण कौशल की अभिवृद्धि करना, यानी बच्चा अपनी मूल बातों तक प्रभावी ढंग से पहुंचा सके और दूसरी की बात को भी समझ सके। नेक्स्ट देखिए सृजनात्मक शक्ति विकासा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बच्चों में अपनी ओर से कुछ नया सोचने और व्यक्त करने की क्षमता जो है वो विकसित हो। अगला पॉइंट समझिएगा, अगला पॉइंट है साहित्य रुचि वर्धनम। तो साहित्य रुचि वर्धनम का क्या मतलब है कि बच्चों में भाषा के साहित्य जैसे कहानी, कविता आदि को पढ़ने और समझने में क्या है, रुचि पैदा हो। बढ़ते हैं अगली पॉइंट की ओर। चलिए अगला पॉइंट क्या है इसको भी समझते हैं। अगला पॉइंट है आत्मविश्वासा विकासा। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि आत्मविश्वास का विकास, यानी बच्चा जो होता है वो बिना झिझक भाषा को बोल सके और अपने विचार रख सके और अपनी बात जो है वो दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सके। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो चलिएगा अगला जो हमारा पॉइंट है उसको भी ध्यान से समझिएगा। अगली हेडिंग जो है वो है भाषा अधिगमस्य आधारा, यानी इसका क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि भाषा अधिगम के आधार। तो भाषा अधिगम के आधार में देखिए पहला जो पॉइंट है हमारा वो है शिक्षक। तो शिक्षक के बारे में समझिएगा। देखो शिक्षक जो है वो बच्चे को सही दिशा और मार्गदर्शन देता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि शिक्षक का काम केवल पढ़ाना नहीं है, बच्चों को शिक्षक का काम केवल पढ़ाना नहीं है बल्कि आपको भाषा सीखने में क्या है, सही दिशा देना भी है। नेक्स्ट देखिए अगला पॉइंट है आपका शिक्षार्थी। तो शिक्षार्थी का क्या मतलब है, देखो भाषा सीखने वाला बच्चा जो है स्वयं इस प्रक्रिया का मुख्य हिस्सा होता है। कैसे, देखो बच्चा अगर स्वयं सीखने में रुचि नहीं लेगा तो केवल शिक्षक के पढ़ाने से भाषा जो है वो अच्छी तरह से बच्चा नहीं सीख सकता। ठीक है। नेक्स्ट है विद्यालय। तो विद्यालय के बारे में समझिएगा, यानी विद्यालय जो है वो भाषा सीखने के लिए उचित वातावरण, साधन और अवसर उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है उपयुक्ता परिवेशा। उपयुक्ता परिवेशा का मतलब ये है कि बच्चे को ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जहां बच्चा बिना डर के भाषा सुन सके और बोल सके, उसका प्रयोग भी कर सके। अगला पॉइंट देखिए अभ्यासा। तो अभ्यासा का मतलब भाषा सीखने के लिए बार बार क्या है, अभ्यास करना जरूरी है। केवल नियम जानना पर्याप्त नहीं है बल्कि उसका प्रयोग भी करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए संवादा। संवादा का क्या मतलब है, यानी बच्चे को बातचीत करने के अवसर मिलने चाहिए, यानी संवाद करने का अवसर मिलना चाहिए। अगर बच्चा मान लो भाषा बोलेगा ही नहीं तो उसकी बोलने की जो क्षमता है वो कैसे विकसित होगी, इसलिए कक्षा में जो संवाद है वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है क्रियाकलाप। अब देखिए क्रियाकलाप का क्या मतलब है, देखो भाषा को गतिविधियों के माध्यम से सीखना अधिक प्रभावी होता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो भूमिका अभिनय, समूह कार्य या फिर बातचीत आदि। नेक्स्ट है शिक्षण सामग्री। तो शिक्षण सामग्री देखिए भाषा सीखने के लिए उचित शिक्षण सामग्री और संसाधनों का प्रयोग किया जा सकता है। अगला जो पॉइंट है इसमें वो है मूल्यांकनम यानी मूल्यांकन। तो इसके बारे में समझो। देखो यह देखना भी जरूरी है कि बच्चे ने कितना सीखा और कहाँ सुधार की आवश्यकता है, तो दोस्तों मूल्यांकन भी जरूरी है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले हेडिंग की ओर। अगला हेडिंग क्या है देखिए प्रभावी भाषा अधिगमस्य सिद्धांता। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिएगा हेडिंग आपने सुन ली। हेडिंग क्या थी, प्रभावी भाषा अधिगमस्य सिद्धांता, यानी प्रभावी भाषा अधिगम के सिद्धांत। तो कौन कौन से सिद्धांत है समझिएगा। देखिए सरलात कठिनम, यानी इसका कहने का मतलब है सरल से कठिन की ओर। बच्चे जो होते हैं वो शुरुआत में आपको कठिन चीज़ें नहीं सिखानी चाहिए, यानी बच्चों को शुरुआत में आपको कठिन चीज़ें नहीं सिखानी है बल्कि आसान चीज़ें समझाएंगे और फिर धीरे धीरे कठिन स्तर की ओर चलते चलेंगे। नेक्स्ट देखिए ज्ञातम अज्ञातम। इसका क्या मतलब है, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो बच्चा पहले जानता है उसी के आधार पर उसे नई चीज़ें सिखानी है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, अगर बच्चा पहले से राम शब्द जानता है तो आप उसे आगे वाक्य निर्माण समझाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए मूर्तात् और अमूर्तात्। तो इसका क्या मतलब है, मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी पहले ऐसी चीज़ें समझाएं जिससे बच्चा देख या अनुभव कर सकता है, उसके बाद ऐसी चीज़ समझाएं जिससे बच्चा सीधे देख नहीं सकता। नेक्स्ट है सक्रिय सहभागिता। तो सक्रिय सहभागिता क्या है समझिएगा।
बच्चे की सक्रिय भागीदारी होनी जरूरी है, क्योंकि कक्षा में सिर्फ शिक्षक बोलेगा और बच्चे चुप रहेंगे तो ये प्रभावी भाषा अधिगम नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को बोलना, पूछना और गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। नेक्स्ट है निरंतर अभ्यासा। तो निरंतर अभ्यासा का मतलब आपको पता ही है, लगातार अभ्यास जो है वो आवश्यक है। नेक्स्ट है त्रुटीनाम शिक्षणा बसरूप स्वीकृति। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है त्रुटियों को शिक्षण जो है वो अवसर के रूप में स्वीकार करें। त्रुटियों को जो है वो शिक्षक जो है वो अवसर के रूप में इसे स्वीकार करें। ठीक है, कैसे? अगर मान लो कोई बच्चा जो है सीखते समय गलती करता है तो आप उसे डांटेंगे नहीं, आप उसे दंड नहीं देंगे। उसकी गलती से यह पता चलेगा या ये पता आप लगा सकते हैं कि उसने कहाँ गलती की है और उसे सहायता की कहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, तो इसलिए जो त्रुटि होती है वो सीखने का अवसर मानना आपको चाहिए। नेक्स्ट है अनुभवाधारितम अधिगम। तो इसको समझिएगा, ये क्या है? अनुभवाधारित अधिगम। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है अनुभव के माध्यम से सीखना है। यानी जो बच्चा है दोस्तों, बच्चा अपने अनुभव से जो सीखता है वह ज़्यादा प्रभावी और लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए भाषा सीखने में वास्तविक अनुभवों को भी शामिल करना चाहिए। संप्रेषणात्मक दृष्टिकोण। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, संप्रेषणात्मक दृष्टिकोण का मतलब है भाषा एक उद्देश्य प्रभावी संप्रेषण है। यानी कह सकते हो आप सीधे सीधे जो भाषा है, भाषा केवल व्याकरण के नियम याद करने के लिए नहीं है। भाषा का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो अपनी बात जो है वो दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे की बात को समझना है। चलिए, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। ये सीधे कीवर्ड हैं, ये कीवर्ड आपको ध्यान रखने हैं। कीवर्ड हालांकि नए नहीं हैं, लेकिन इनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको समझा भी चुका हूँ। इसमें देखिए शिक्षार्थी भया वक्त तुम पर्याप्तम अवसरन ददाती। इसका क्या मतलब है? सीधे सीधे समझो कि जो शिक्षार्थी होता है, शिक्षार्थी को पर्याप्त अवसर देना चाहिए। यानी हर बच्चे को बोलने, प्रश्न पूछने, उत्तर देने और भाषा का प्रयोग करने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। इसका मतलब ये है। समूह कार्य चर्चा चा प्रोत्साहित। इसका मतलब ये है दोस्तों कि समूह कार्य चर्चा व प्रोत्साहित करना चाहिए। ये सीधे सीधे कीवर्ड दोस्तों पेपर में आपके छपेंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा, दिल से पढ़िएगा, दिल से ही वीडियो को लीजिएगा, क्योंकि बच्चों को समूह में कार्य करने और चर्चा करने का अवसर दें तो उनके प्रयासों के लिए उन्हें प्रोत्साहित करिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए त्रुटानाम रचनात्मक संशोधनम करोति। इसका मतलब है त्रुटियों का रचनात्मक संशोधन करना चाहिए। यानी गलती होने पर केवल गलत है यह नहीं आपको कहना है। अगर कोई बच्चा गलती करके ला रहा है तो आपको केवल ये नहीं कहना है कि ये गलत है, ठीक है, नहीं कहना है, बल्कि क्या कहना है? सही तरीका है समझाकर बच्चे की गलती को सुधारना है। ठीक है, क्योंकि हाँ, यही पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए सर्वेषां शिक्षार्थिनां सहभागिता सुनिश्चितां करोति। इसका मतलब ये है कि सभी शिक्षार्थियों की सहभागिता जो है वो सुनिश्चित करनी चाहिए। यानी कक्षा में केवल तेज बच्चों को ही बोलने का मौका आपको नहीं देना है। यानी हर बच्चे की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट समझिएगा। अगला पॉइंट है हमारा, वो है भाषा अधिगमे शिक्षार्थीन भूमिका। यानी इसका मतलब ये है कि भाषा अधिगम में शिक्षार्थी की भूमिका क्या है। समझो, देखो सक्रिय सहभागिता, यानी सक्रिय सहभागिता है बच्चा सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है। नियमित अभ्यासा, तो नियमित अभ्यासा का क्या मतलब है कि बच्चा सीखने के लिए नियमित अभ्यास जरूरी है। ठीक है, अगला है प्रश्नाम परीक्षा, यानी कहने का मतलब ये है प्रश्नों को पूछना। बच्चे को अपनी जिज्ञासा के अनुसार प्रश्न पूछने चाहिए। अगर आपको मान लो कुछ समझ में नहीं आया तो चुप नहीं रहना है, प्रश्न पूछना है। प्रश्न पूछना भी सीखने का हिस्सा है। जैसे आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, वो आपके समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। आपको फीडबैक भी देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्व अध्याय, यानी बच्चे को जो है वो स्वयं अध्ययन करना भी चाहिए। यानी शिक्षक पर आप पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना है। जैसे आप अगर सीटेट के लिए क्लास देख रहे हैं तो आप पूर्ण रूप से मेरे ऊपर निर्भर मत रहिए, आप स्वयं भी स्वाध्याय अपना कीजिए। नेक्स्ट देखिए सहयोगात्मक अधिगमा। इसका क्या मतलब है? दूसरे बच्चों के साथ मिलकर क्या करना है? सहयोग, दूसरे बच्चों के साथ मिलकर सहयोग से सीखना है।
आत्म मूल्यांकनम, यानी बच्चे के लिए है ये, बच्चा जो है वो स्वयं ये देखे कि उसने कितना सीखा और कहाँ सुधार की ज़रूरत है। अगला पॉइंट देखिए, अगली हेडिंग ये भी आपकी अच्छी है, सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। तो इसका देखिए, समझिए क्या कह रहा है पॉइंट कह रहा है, जो हेडिंग है, मेन हेडिंग कह रहा है कि भाषा अधिगमा सा भाषा अर्जनम भेदा। इसका मतलब ये है कि भाषा अधिगम तथा भाषा अर्जन में भेद क्या है, आपको भेद भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो समझिएगा, देखो जो भाषा अधिगम है ना, जो भाषा अधिगम है, भाषा अधिगम औपचारिक है। क्या है दोस्तों, यहाँ पे भाषा जो अधिगम है, भाषा अधिगम औपचारिक है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो भाषा अर्जन है, भाषा अर्जन जो है वो स्वाभाविक है। नेक्स्ट है भाषा अधिगम जो है वो शिक्षक केंद्रित है, जबकि भाषा अर्जन जो है दोस्तों वो परिवेश आधारित है। इसी प्रकार से जो भाषा अधिगम है वो सचेतन प्रक्रिया है और जो भाषा अर्जन है वो अचेतन प्रक्रिया है। नेक्स्ट है भाषा जो अधिगम है वो विद्यालय आधारित है और जो भाषा अर्जन है वो परिवार समाज आधारित है। सीधे सीधे ये कीवर्ड पेपर में पूछे जाएंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन में यही कीवर्ड आपको देखने को मिलेंगे, तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। जो भाषा अधिगम है ये नियम प्रधान है, जबकि भाषा जो अर्जन है ये प्रयोग प्रधान है। भाषा अधिगम है ये किसी भी भाषा का अध्ययन है, यानी भाषा अधिगम क्या है, किसी भी भाषा का अध्ययन है। और जो भाषा अर्जन है ये मुख्यतः मातृभाषा का अर्जन है। तो आपने क्या समझा, आपने समझा दोस्तों यहाँ पे समझा भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में भेद, ठीक है। इसको आपने अच्छे से समझ लिया। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो चलिएगा, अगला पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो मैंने ये पॉइंट आपके लिए डाले हैं ये सीधे सीधे आपको कीवर्ड जो है पेपर में क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेंगे, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैंने लिखा भी है इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है समझो। देखो भाषा जो अधिगम है वो शिक्षार्थी केंद्रिता भवेत। इसका मतलब ये है कि भाषा अधिगम जो है वो शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए, ठीक है, कह सकते हो। यानी जो भाषा सीखते समय मुख्य भूमिका है वो बच्चे की होगी, शिक्षक की नहीं होगी। नेक्स्ट है शिक्षका मार्गदर्शक भूमिका निर्वहते। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि शिक्षक की भूमिका जो है वो मार्गदर्शक की होती है। शिक्षक बच्चे को रास्ता दिखाता है और सीखने में सहायता करता है। नेक्स्ट देखिए संवादा क्रियाकलापा अभ्यासा चा भाषा अधिगमस्य श्रेष्ठा साधनानि संति। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, देखिए संवाद, इसका मतलब है ये संवाद क्रियाकलाप और अभ्यास भाषा अधिगम के लिए क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब ये है कि केवल सुनने या पढ़ने से भाषा अच्छी तरह नहीं सीखी जा सकती है, बल्कि बच्चे को बोलने, बातचीत करने और अभ्यास करने का अवसर भी मिलना चाहिए। अब अगला देखिए कीवर्ड, अगला कीवर्ड क्या है, अगला कीवर्ड समझिएगा। अगला कीवर्ड है इसमें त्रुटया अधिगमस्य स्वाभाविका भाग संति। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो त्रुटियां हैं, त्रुटियां अधिगम का स्वाभाविक भाग है। बच्चा गलती करता है तो उसे केवल गलत नहीं कहना चाहिए, बल्कि उसकी गलतियों को सुधारने का आपको अवसर देना चाहिए। भाषा अधिगमस्य लक्ष्यम केवलम व्याकरणम न आपतु प्रभावी संप्रेषण अस्ति। इसका मतलब ये है कि भाषा अधिगम का लक्ष्य जो है वो केवल व्याकरण का ज्ञान नहीं बल्कि प्रभावी संप्रेषण है, अर्थात बच्चा जो है वो भाषा का सही प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सके। तो ये कीवर्ड हैं, ये सीधे सीधे पेपर में पूछे जाएंगे। अब देखो जो भाषा अधिगम हमने टॉपिक पढ़ा है इसके हम आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टैगवर्ड भी कराते हैं, क्योंकि यहीं से जो क्वेश्चन है वो बनेगा। देखो पॉजिटिव टैगवर्ड क्या है, शिक्षार्थी केंद्रितम, यानी जो भाषा अधिगम है वो क्या है दोस्तों, भाषा अधिगम क्या होगा इसमें, देखो बच्चे को केंद्र में रखकर शिक्षण करना है, ठीक है, बच्चे को केंद्र में रखकर, ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है। शिक्षार्थी केंद्र में तो ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट है सक्रिय अधिगम। सक्रिय अधिगम का क्या मतलब है, बच्चा स्वयं गतिविधियों में भाग लेकर सीखे, तो ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट है सहभागिता, सभी बच्चों की भागीदारी हो, ये भी आपका पॉजिटिव है। सहयोगात्मक अधिगम का मतलब ये है कि सभी बच्चों, सहयोगात्मक अधिगम का मतलब है बच्चे जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर सीखे, तो ये भी आपका पॉजिटिव है। नेक्स्ट है संवादा,
यानी संवाद, बच्चों को बातचीत करने का अवसर मिले, तो ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, सीधे सीधे सही है। नेक्स्ट है क्रियाकलापाधारितम। इसका क्या मतलब है, समझो ध्यान से। यानी क्रियाकलाप आधारित गतिविधियों के माध्यम से सीखना है, तो ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है अनुभवाधारितम। अनुभवधारितम का मतलब है बच्चे अपने अनुभवों से सीखें, तो ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। सारे के सारे टैग वर्ड जो हमने आपको कंटेंट अभी पढ़ाया है उसी में से निकाले हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निरंतर अभ्यासा, तो ये अभी आपका पॉजिटिव है, क्योंकि बार बार अभ्यास करते रहना चाहिए, ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। आत्म मूल्यांकन, यानी बच्चा जो है वो स्वयं अपने सीखने की जांच करे। नेक्स्ट है रचनात्मक प्रतिपुष्टि, यानी गलती बताकर उसे सुधारने के लिए सकारात्मक सुझाव देना, तो ये भी आपके सारे के सारे पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। अब चलिए नेगेटिव टैग वर्ड के ऊपर बात करते हैं। ये आपके नेगेटिव टैग वर्ड हैं, तो इनको भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है नेगेटिव टैग वर्ड। इनको ध्यान से इसलिए समझना है क्योंकि ये आपकी पेडागोजी को सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेंगे। यहाँ पे लिखा है रटनम, ठीक है, तो गलती करने पर रटनम का मतलब ये होता है केवल रटकर सीखना, तो ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है दंडा, यानी दंड, गलती करने पर बच्चे को आप दंड दे रहे हैं, तो ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है भयम, ठीक है, यानी डर के वातावरण में पढ़ाना, तो ये डर के वातावरण में आपको पढ़ाना नहीं है। वो जमाने लग गए, ठीक है, वो जमाने और थे दोस्तों, जब शिक्षक जो है डंडा चलाता था, डंडा घुमाता था, तो बच्चा डर के मारे स्कूल भी आना छोड़ देता था और अपनी पढ़ाई भी बंद कर देता था, उसका भविष्य जो है चौपट हो जाता था। अब ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देखिए निष्क्रिय अधिगमा, निष्क्रिय अधिगमा का मतलब है बच्चे केवल सुने और स्वयं भाग ना ले, तो ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है केवलम व्याख्यानम। केवलम व्याख्यान का मतलब है शिक्षक जो है वो लगातार बोले और बच्चे केवल सुनते रहें, ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। अगला है केवल व्याकरण, तो केवल व्याकरण का मतलब है भाषा को केवल व्याकरण तक सीमित आपको नहीं करना है, तो ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है शिक्षक केंद्रितम, यानी शिक्षक केंद्रितम का मतलब है पूरी कक्षा में शिक्षक की भूमिका रहे, जैसे आपके और हमारे ज़माने में था, तो ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। अब जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है, यानी शिक्षार्थी केंद्रित है। नेक्स्ट है अयांत्रिक अभ्यासा, यानी बिना समझे केवल बार बार अभ्यास करना भी, ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। अभी जाइएगा नहीं, अब देखिए मुख्य बात यहाँ पे समझिएगा, स्मरण सूत्र। जो मैंने आपको स्मरण सूत्र ये लिखा है ना, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यही समझो इस टॉपिक की मुख्य लाइनें हैं, ठीक है, यही इस टॉपिक की मुख्य लाइनें हैं, इसको थोड़ा सा समझिएगा। क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। स्मरणीय सूत्रम है, क्या है, देखो प्रभावी भाषा अधिगम, प्रभावी भाषा अधिगम, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, देखो सक्रिय सहभागिता हो, संवाद हो, यानी आपस में बातचीत हो, और अभ्यास हो, अनुभव हो, ठीक है, और प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक, तब जो है वो प्रभावी भाषा अधिगम होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा। मैं तो उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लेकिन आप फीडबैक अवश्य दीजिएगा, कमेंट अवश्य दीजिएगा, ताकि मैं ये वाली जो क्लास है वो आपके लिए कंटिन्यू कर सकूं, ठीक है। जब आपका फीडबैक आएगा, आपको क्लास अच्छा लगेगा, जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो बातें मेरी समझ रहे हैं, तभी दोस्तों कंटिन्यू क्लास हो पाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।